हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों आपका पाठ 12 जहाँ पहिया है। इसके हम 6 भाग पढ़ चुके हैं। आज इसका 7वां भाग हमने पढ़ना है। कल छठे भाग पर हमने पढ़ा था कि औरतों को अपनी आज़ादी का अनुभव होता था साइकिल चलाने से, और इनमें से जो एक लड़की थी फातिमा, उसका कहना था कि सिर्फ इसको एक आर्थिक मदद के रूप में ही देखना सही नहीं है, क्योंकि मैं कोई काम नहीं करती हूँ और मेरे पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। फिर भी मैं अपनी आज़ादी का अनुभव करने के लिए हर शाम को किराए पे साइकिल लेती हूँ और साइकिल चलाया करती हूँ, ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ, ताकि मैं अपने आप को खुश कर सकूं और अपनी आज़ादी का अनुभव कर सकूं कि मैं आज़ाद हूं। आज इसका 7वां भाग हम देखेंगे। देखो बच्चों, पुडुकोई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इतने इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। अब लेखक कह रहे हैं कि जब तक मैं पुडुकोई नहीं पहुंचा था, तब तक मैं इस सवारी को, साइकिल चलाने को एक आम बात मानता था। मैं इसको एक आज़ादी के रूप में नहीं देखता था। लेकिन यहाँ जाने के बाद मेरा नज़रिया बदल गया। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक महिला ने बोला कि बाकी सबको, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ग्रामीण ज़िंदगी, एक गांव की ज़िंदगी की जो औरतें हैं, जो वो ज़िंदगी औरतें जी रही हैं, उनके लिए साइकिल चलाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। उस औरत ने कहा कि गांव की औरतों के लिए साइकिल चलाना एक ऐसा अनुभव है जैसे वो जहाज़ उड़ा रही हों। देखिए, आमतौर पे हम शहरों पे देखते हैं, लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, औरतें हों, साइकिल चलाना एक आम बात है, हर कोई साइकिल पे नज़र आता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, औरतों के ऊपर कुछ पाबंदियां होती है। तो पुडुकोई की महिलाओं का कहना था, उन लोगों के लिए तो ये आम बात है, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमें इससे अपनी आज़ादी का अनुभव होता है और हमें एक साइकिल चलाना एक जहाज़ उड़ाने के बराबर लगता है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। लोग इस बात का मजाक बना सकते हैं कि साइकिल चलाने को एक आज़ादी का नाम दिया है, एक आंदोलन का रूप दिया है। बाहर के लोग इस बात के ऊपर हम पर हंस सकते हैं, लेकिन जो पुडुकोई की औरतें हैं, वही समझ सकती हैं कि उनके लिए साइकिल चलाना कितना ज़रूरी है और वो पुरुषों की बराबरी इससे किस प्रकार कर सकती हैं। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। अब वो महिला कहती है कि जो पुरुष, जो आदमी इसका विरोध करते हैं कि महिलाओं को साइकिल नहीं चलाना चाहिए, उन लोगों के लिए सलाह देती है कि वे जाएं और जाकर टहलें, क्योंकि पुडुकोई में आदमियों से ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं साइकिल चलाती हैं और पुरुष महिलाओं की इस काम में बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, आज हमें ये पाठ ख़त्म हो गया है। इसको लिखने वाले थे पी साईनाथ।
जिन्होंने पुडुकोई की महिलाओं का आंदोलन बताया है साइकिल चलाना। साइकिल चलाने से उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, ये पूरी कहानी उन्हीं के ऊपर थी, ग्रामीण महिलाओं के ऊपर, कि उन्होंने अपनी आज़ादी का अनुभव किया साइकिल चलाने से और अपने कई परेशानियों को हल भी कर दिया। तो बच्चों, यहाँ तक आज इसका आपका रीडिंग ख़त्म हो गई। इसके शब्द अर्थ हैं 3 ही हैं। आज आप लोग इसको अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए। ओके, खुदा हाफिज़।